वेलकम बैक। आज 4 जुलाई को मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स ने लगभग फ्लैट ओपन किया है। अब पिछले 2-3 दिन से मार्केट में, 2-3 दिन से कहना गलत होगा, पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में प्राइस एक्शन लगभग सेम सा ही बनता है मॉर्निंग के मोमेंट का। तो अब यहाँ पे बिल्कुल अचानक से एग्जीक्यूशन में तो काफी हेजिटेशन हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन बनने देते हैं और उसके बाद काम करेंगे। वैसे तो देखो, बैंक निफ्टी ने जो एक रेजिस्टेंस हमने यूज करके रखा हुआ है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है। पर अब यहाँ पे इस तरीके के रेजिस्टेंस और ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर को देख के हो सकता है कि कुछ और रैंडम सेलर ऐड होना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे देखो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, और ये रेजिस्टेंस वगैरह है तो मार्केट में डायरेक्ट बाइंग भी यहाँ पे होगी नहीं। तो पहले मार्केट को थोड़ा सा खुलने देते हैं, कुछ मूवमेंट होने देते हैं, फिर उसके बाद जब पोजीशन बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में हम काम करेंगे सेल साइड में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम वगैरह हमें मार्केट में दिख जाना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग करने में लग तो डर ही रहा है वैसे तो, पर मार्केट में देखो पिछले 2-3 दिन से सेलिंग ही हो रही है, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देख के मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल सेलर ही है, और मार्केट यहाँ पे सेल साइड में नीचे की और मूवमेंट है वो कर सकते हैं। बाइंग यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है, सेलिंग में यहाँ पे मूवमेंट वगैरह देखने को हमें मिल सकते हैं। इवन निफ्टी और सेंसेक्स ने देखो यहाँ पे स्पॉट लेके ही क्लोज किया था, तो कुछ बायर वगैरह के एसएल यहाँ पे हो सकते हैं। ओवरऑल देखो, जो भी सेल करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल है, उसको टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो चार्ट है, उस हिसाब से देखो मुझे यहाँ पे सेल करना ही ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे हम सेल साइड में एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, हमने 56,900 की जो पुट साइड की एंट्री है वो बना ली है। और मार्केट में हमने काम क्यों किया है पुट साइड में, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट में पिछले 2 दिन से हो क्या रहा है, या फिर पिछले काफी दिनों से क्या हो रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास से क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन आया, पर जब बायर के एसएल वगैरह खत्म हो गए, तब मार्केट में देखो कल हमने यहाँ पे बाय कर लिया, तो मार्केट एक बार वापस से क्या हो गया था, ऊपर की ओर मूवमेंट वगैरह किया है। पर मार्केट देखो यहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेके और वापस हमारी तरफ नीचे की ओर मार्केट में मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो मूव है वो सस्टेन हो सकता है। यहाँ पे जो बैठा हुआ सेलर है वो अभी भी मार्केट में एक्टिवली पैसा लगा रहा है, और मार्केट में ये जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ जा सकता है। एक चीज और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कल देखो मार्केट में यहाँ पे कुछ सेलर ने काम किया होगा। यहाँ पे तो ज्यादातर लोग बाइंग करने में बिजी थे, पर यहाँ पे सेलर ने थोड़ा काम कर लिया होगा, और उसको देखो मार्केट ने निकाल दिया है। उसके बाद मार्केट में अचानक से वापस सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग देखो सेल वगैरह कर नहीं पाते। तो अब मेरा मानना यही है कि मार्केट यहाँ से हमें सेलिंग साइड का एक मूवमेंट है वो वापस दे सकता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को देख के, और ये जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है उसको देख के अगर यहाँ पे बायर काम करेगा तो मार्केट यहाँ पे जल्दी जल्दी 2-4 कैंडल है वो नीचे बना देगा, और उसमें हमारे टारगेट बुकिंग वगैरह हो जाएगी। अब मार्केट अगर ज्यादा यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर देखो साइकोलॉजिकल नंबर भी है, मार्केट फिर उसका भी ब्रेकआउट दे सकता है, और उस कंडीशन में मार्केट कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम मार्केट में डायरेक्शनली गलत हो जाएंगे। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे देख के मुझे यहाँ पे सेल करना ठीक लग रहा था, तो मार्केट में हमने यहाँ पे सेल कर लिया है। अभी कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रही है, तो मे भी प्रीमियम में कुछ स्पाइक वगैरह देखने को हमें मिल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो लगभग 20-25 पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं, पर इतने से आपको पता है कि काम नहीं बनेगा। मार्केट जब तक ये लेवल को अच्छे से निकालेगा नहीं, यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकडाउन अच्छे से होगा नहीं, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो कर नहीं पाएंगे। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के जो चार्ट हैं वो काफी अच्छे यहाँ पे बने हुए थे। सेंसेक्स के चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट में कल ऊपर की साइड इस तरीके से जब मूवमेंट हुआ है, बायर वगैरह ने काम किया होगा, यहाँ पे बायर सेलर दोनों ने काम किया होगा, क्योंकि रिजेक्शन को देख के सेलर भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बायर भी आ जाएगा स्पोर्ट को देख के। पर मार्केट ने देखो यहाँ पे आसपास का अगर कोई सेलर था, तो उसको देखो बहुत ही अच्छा मूवमेंट करके निकाल दिया है। फिर उसके बाद देखो मार्केट अचानक से नीचे आ गया, तो यहाँ पे ज्यादा लोग सेल नहीं कर पाते हैं, सबको यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट रहता है। तो ये भी, इसकी भी साइकोलॉजी यही बोलती है कि मार्केट यहाँ पे थोड़े बायर के एसएल वगैरह बनवा के वापस रिजेक्शन में नीचे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग हो रही है,
तो उम्मीद करते हैं कि आज भी सेलिंग है वो मार्केट में कंटिन्यू हो जाएगी। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में हम साइकोलॉजिकली ठीक है या फिर मार्केट में हमने कोई पॉइंट है वो मिस कर दिया। निफ्टी बैंक में काफी एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है और मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस वगैरह के यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो दे दिए। तो मार्केट में लगभग 60 के आसपास पोजीशन हमने बनाया था, तो यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट है वो मार्केट में हम कैप्चर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमें प्रॉफिट वगैरह बुक करने के लिए काफी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कि ज्यादा मौका मार्केट हमें देता नहीं है। पर अभी देखो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी ब्रेकडाउन हो रहा है क्लोजिंग प्राइस का, और इवन सेंसेक्स में भी होने की कोशिश हो रही है। तो ठीक है, अब जब तक कोई रेड कैंडल वगैरह ऐसे बनते रहे तो हम वेट कर सकते हैं, बाकी ज्यादा मार्केट में अब वेट है वो किया नहीं जा सकता है। टारगेट वगैरह हमारा यहाँ पे अचीव हो चुका है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 60 पॉइंट हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखते हैं मार्केट और कितने पॉइंट हमें निकाल के दे दे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे अब। ट्रेडर तो चलिए ऐसा करते हैं, मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमारा बन चुका है, इसको बुक कर लेते हैं। मार्केट में रिजेक्शन है वो काफी अच्छे से नीचे कंटिन्यू भी कर रहा है, और काफी अच्छे कैंडल के साथ मार्केट में रिजेक्शन आया है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा देर नहीं लगी, मार्केट ने बना के हमें अच्छे से यहाँ पे दे दिया है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है वो हमने मार्केट में बुक है वो कर लिया है। ये जो काम हमने किया था वो 9 बज के 30 मिनट के आसपास, 29 मिनट के आसपास हमने किया था, और 9 बज के 40 मिनट पे लगभग 10-11 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे मार्केट में एक अच्छे टारगेट की बुकिंग है वो हमारी हो चुकी है। तो बस ऑप्शन बाइंग में यही है, जितना जल्दी मूवमेंट मिल जाए, जितना जल्दी आपको अपना टारगेट मिल जाए, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। 665 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था, और लगभग यहाँ पे हमने 750 के आसपास एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो लगभग यहाँ पे हमने 80 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट है वो कैप्चर कर लिए, 85 के आसपास पॉइंट है वो हमने कैप्चर है वो मार्केट में किए हुए हैं। तो ठीक है, मतलब एक अच्छा टारगेट है वो आज के दिन मार्केट ने हमें बुक करने का यहाँ पे मौका है वो दिया है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ पे हमने काम क्यों किया है, और इवन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो रिजेक्शन है वो आगे और भी कंटिन्यू है, वो थोड़ा बहुत और हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से मार्केट में कोई भी रिकवरी नहीं होगी, कोई छोटे मोटे रिट्रेसमेंट जरूर दे सकता है, और उसके बाद मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे फॉल वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। क्योंकि ये मार्केट देखो अब ऑल टाइम हाई के आसपास से इसको रिजेक्शन लेके जब नीचे आना है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी क्या होगा कि अचानक से नीचे नहीं गिर जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, स्लोली स्लोली आएगा। जो बड़े ऑपरेटर होते हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, फिर वो मार्केट को क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट के साथ नीचे लेके आते हैं। अब मार्केट का जो कल का ये स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जब रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से काम करने लग जाए, तब समझ लेना कि मार्केट में ऑपरेटर है वो सेलिंग साइड में पैसा लगा रहा है, आपकी साइकोलॉजी है वो सिंक्रोनाइज हो रही है ऑपरेटर के साथ, और मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल हमें रिजेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सेल साइड में ज्यादा काम करने को प्रेफर कर रहा था। कल भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा अच्छे से काम किया, पर हमने बाई यहाँ पे किया था तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हमने यहाँ पे आज देखो रेजिस्टेंस है वो वापस अच्छे से काम कर रहा है, और ओवरऑल जो साइकोलॉजी हमें समझ में आ रही थी उसमें हमें दिखाई दे रहा था कि मार्केट में देखो आसपास के जो सेलर थे उनको देखो एक अच्छे मूवमेंट के साथ निकाल दिए। तो यहाँ पे अब जिस तरीके का ये जो हो रहा है ना मूवमेंट, ये नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, मार्केट में सेल साइड में हमें काम करने का मौका है वो मिल सकता है। तो उसी सब चीजों को देख के हमने यहाँ पे काम कर लिया, और मार्केट में एक ठीक ठाक प्रॉफिट की बुकिंग जैसे ही हो गई, तो मार्केट से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब पॉइंट हमें दिख गए। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में कोई सेटअप आपको पैसा नहीं बना के देगा, ये बात हमेशा याद रखना, कोई स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के नहीं देगी। मार्केट में आपके जो बिलीफ होते हैं, ठीक है, मार्केट में जो आपका बिलीफ होता है वो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल भी बनाता है, और वही मार्केट में आपको पैसा बना के देता है। क्योंकि ये बिलीफ ही तो है हमारा कि मार्केट में जैसे ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आएगा, तो मार्केट अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, वो रिट्रेसमेंट देते हुए आराम से इस तरीके से आएगा। ये बिलीफ ही तो है हमारा कि मार्केट में अगर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो फिर हम, और हमारा रेजिस्टेंस अगर काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम भी मार्केट में सेल ही करेंगे, हम बाय करने की सोचेंगे भी नहीं। तो ये जो बिलीफ है वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में, और काफी हेल्प नहीं यही है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाते भी हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स देखो हर मंथ में क्या करता हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ।
इस मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो कल से 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात करो। वो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे ये काम करता है और आपको क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए। काफी एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। इसमें देखो हम ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी होती है और कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर सकते हैं, हम उन पे डिस्कशन करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप उनको अपनी साइकोलॉजी में एडॉप्ट कर लो और उनके बेसिस पे जब काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट हैं वो मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो कल से ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोग्राम में इनरोल करने से पहले हमेशा ट्रेडर्स को कुछ होमवर्क है वो करना होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आपको कल के लिए जो क्लास से पहले जो प्रिपरेशन है वो आज के दिन आप कर पाओ, कल के दिन आप कर पाओ, तो सही तरीके से हम मार्केट को डील कर पाएँ और इसको सीख पाएँ। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरा टीममेट प्रोवाइड कर देगा। ओवरऑल की साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से हमने काम किया है वो सब हमने यहाँ पे आज के दिन डिस्कस है वो कर लिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।